ये बंगाल की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जानते हैं क्या? भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पछाड़ते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बनाई है और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर लेकर आई है और बंगाल की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर क्यों ना हो, भवानीपुर सीट वो है जो सबसे हॉट सीट है, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। शुरुआती रुझानों में बंगाल में बीजेपी ने शतक बना लिया है, असम में बीजेपी अर्धशतक पर चल रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी आगे है। और इन सब के अलावा अगर हम जिक्र करें बंगाल के भवानीपुर से आई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, तो खबर यही है कि ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। और देखिए, मैंने क्यों कहा कि ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री तय होगा बंगाल का, अगर बीजेपी जीतती है तो भी और अगर टीएमसी जीतती है तो भी। रही बात ममता बनर्जी की, देखिए पोस्टल बैलेट्स की गिनती अभी नहीं हो रही है, ये भी खबर मिल रही है, सबसे एंड में होगी। लेकिन भवानीपुर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज सुबह की तस्वीर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। आमने सामने आ गए टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता। शक्ति प्रदर्शन कौन ज्यादा करेगा, कितना मजबूती से करेगा, सिर्फ इस बात को लेकर इतनी झड़प हुई। उसके बाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भवानीपुर सीट वो है जो टीएमसी का गढ़ मानी जाती है। भवानीपुर सीट वो है शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में हारने के बाद ममता बनर्जी ने इसी को चुना था। और अगर आज यहां पर ये अपडेट्स मिल रही हैं कि ममता बनर्जी इस सीट से पीछे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी बढ़त बना रही हैं, तो आप ये बात मानकर चलिए कि खेला होवे, डेफिनेटली होवे। लेकिन कब तक, इसका इंतजार थोड़ा सा करना होगा। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर टेली पर देख भी पा रहे हैं। लेकिन ये रुझान एग्जैक्टली नतीजों में तब्दील होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो एग्जैक्ट पोल्स साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ अभी सुमित जुड़े हुए हैं क्या, मेरे संवाददाता सुमित जुड़े हुए हैं? ठीक है सुमित, मुझे जरा ये बताइए कि अभी का क्या हाल है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं तो टीएमसी समर्थकों में थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि हम दिल्ली में अगर बीजेपी मुख्यालय का बात करें तो वहां तो भी कढ़ाई चढ़ गई है, पूरियां उतरनी शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। भवानीपुर में जो टीएमसी का गढ़ है वहां का क्या हाल है सुमित? जी, टीएमसी के गढ़ की बात करूं, भवानीपुर की बात करूं तो लगातार, जैसे कि आपने भी बताया और मैं भी यहां से बता रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी लगातार भवानीपुर से अभी जो है शुरुआती रुझान के हिसाब से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ममता बनर्जी जो है वो पीछे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर अभी तक की लोगों तक बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़े थे वो साफ साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करूं खुशी की, तो बीजेपी दफ्तर में भले ही अभी जो कढ़ाई चढ़नी शुरू हो गई हो या फिर मिठाई आने शुरू हो गए हो, लेकिन अभी जो है इंतजार उनको भी करना पड़ेगा दोपहर तक का, शाम तक का, क्योंकि ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने अपना गढ़ बना रखा था। लेकिन वोटिंग जो है इस बार ईमानदारी के साथ में हुई है, महिला बड़ी संख्या में वोट करने बाहर निकली हैं। इस बार जो है महिलाओं का वोट अहम रोल प्ले करने वाला है। बिल्कुल, और सुमित महिलाओं ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट डाला है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे साथ कई बार जुड़े, लाइव सेशंस हमने किए और उसमें ऑन कैमरा महिलाओं ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए जरूरी है। कुछ महिलाओं ने तो योगी का नाम ले दिया कि योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी हमें बंगाल में चाहिए। तो क्या उस फैक्टर पर अगर वोट डला होगा तो साइलेंट वोटर्स बहुत बड़ा खेल करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से आपको बता दूं, कोलाथूर सीट से सीएम स्टालिन पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती में सीएम स्टालिन पीछे, यानी कि तमिलनाडु में भी कुछ ना कुछ खेला होने जा रहा है। और देखिए, तमिलनाडु की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टालिन बहुत मजबूती से पकड़ बनाए हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बैलेट पेपर की गिनती में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि स्टालिन भी पीछे चल रहे हैं, तो फिर यानी कि तमिलनाडु, असम, केरलम या हम जिस जिस राज्य का जिक्र कर रहे हैं वहां पर शुरुआती रुझानों में कुछ और तस्वीर है। और बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुमित, मेरे साथ मेरी श्रावणी, मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। श्रावणी, आप सीधा बीजेपी मुख्यालय से मेरे साथ जुड़ी हैं। अभी तक अपडेट तो ये आई है कि कढ़ाई चढ़ गई है, पूरियां छलनी स्टार्ट हो गई हैं। अभी खबर आई है, आप वहां पर मौजूद है, जरा बताइए ऐसा कुछ है, क्या नजारा है? बिल्कुल नम्रता, क्योंकि तैयारियां शुरुआत से हमने देखी है कि हर एक पार्टी ने मैदानी स्तर पर किस तरीके से काम किया है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, तमिलनाडु की बात कर ले, केरलम की बात कर ले, पुडुचेरी की बात कर ले, हर एक पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी की थी और आज नतीजों का दिन है और सभी की निगाहें टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, जिस तरीके के फिलहाल शुरुआती रुझान
बता रहे हैं कि कर यानी कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी और टीएमसी के बीच देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही है। काफी शुरुआती रुझान है, आंकड़ों में कई तब्दीलें हम देखेंगे समय के साथ, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल है क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते, क्योंकि आपने यहाँ पे पूरिया तलने की जिक्र किया है, आपने यहाँ पे लड्डू बंटने का भी जिक्र किया है। जाहिर सी बात है बीजेपी का ये कोर एजेंडा रहा है कि वो जमीनी स्तर पे शुरुआत करती है। जीत की दावा तो करती है बीजेपी, लेकिन जीत की तैयारी भी उतनी ही बीजेपी जो है शान से करती है। बीजेपी मुख्यालय की बात कर ले फिलहाल, क्योंकि शुरुआती रुझान है तो वो उत्साह फिलहाल नहीं देखा जा सकता, लेकिन तैयारियां पूरी है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ले, पश्चिम बंगाल से भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी नम्रता, और ये भी कहा जा रहा था कि जो मेन मिठाई की मार्केट है वहां से लड्डू और मिठाइयां गायब हो चुकी है, लेकिन टीएमसी ने वो खरीदी है या फिर बीजेपी ने, ये अभी तक नहीं कहा गया है। वहीं केरलम की बात कर ले तो केरलम में फिलहाल यूडीएफ जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर वहां पर जमीनी स्तर की बात करें, लोगों को इस बार बदलाव चाहिए। बैलेट पेपर की गिनती जारी है और इसके साथ ही ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर की बात करें तो यूडीएफ पर जनता भरोसा दिखा रही है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल और असम की बात करें नम्रता, पश्चिम बंगाल में इस बार जो वोट पड़े हैं वो वोट केवल जनादेश ही नहीं, ये एक संदेश होगा लोगों के लिए कि अगर ममता जीतती है तो ये बताएगा कि ममता का जनाधार कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके साथ ही अगर बदलाव होता है तो ये पश्चिम बंगाल के लिए एक आने वाले समय में बड़ा बदलाव होगा। राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। और अगर फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी 91 सीटों से आगे, बीजेपी 101 सीटों से आगे। हालांकि बहुत नेक टू नेक फाइट है, लेकिन ये समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी। फिलहाल अगर बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर असम से आई है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 68 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, जबकि कांग्रेस इसमें पीछे चल रही है। हालांकि एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, ग्राउंड जीरो के जो सर्वे थे वो तो पहले इस बात का बखान कर ही रहे थे कि ये एक तरीके से एक तरफा फाइट हो सकती है, लेकिन फिर भी इंतजार तो नतीजों का करना ही होगा। और अब जब रुझान आ रहे हैं तो उसमें भी असम में भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर मैं सुमित आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बंगाल की कुछ सीटों का आपको एक आंकड़ा बता देती हूं। जैसे नोआपाड़ा से बीजेपी नेता अर्जुन सिंह आगे चल रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल शुरुआती रुझानों में आगे हैं। अलीपुरद्वार से भाजपा के पारितो दास आगे चल रही हैं। बेलाघाट से टीएमसी के कुणाल घोष आगे चल रही हैं। शुरुआती रुझानों में जैसा मैंने आपको बताया कि असम में बीजेपी की सुनामी देखने को मिल रही है और बंगाल में भी आगे है। अच्छा, इसके अलावा मुर्शिदाबाद के ब्रह्मपुर से अधिरंजन चौधरी आगे चल रही हैं। रेजीनगर से वही हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ साथ उसका निर्माण भी करा रहे हैं, वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं। भवानीपुर और नंदीग्राम में ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर में पेच फंस रहा है, क्योंकि दोनों ही सीटों से शुवेंदु अधिकारी आगे हैं। और केरलम में शुरुआती रुझानों में यूडीएफ को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुमित, स्पेशली अगर मैं बंगाल का जिक्र करूं, आप तो बहुत वक्त से बंगाल में हैं, मुझे जरा बताइए कि बंगाल में जिस जगह पर आप मौजूद है वहां का क्या नजारा है, एक तो ये अपडेट्स के साथ, और दूसरा ये अगर ममता बनर्जी, देखिए हम कहते हैं कि भवानीपुर टीएमसी का गढ़ है, आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा है, इस चीज को महसूस किया है, लेकिन अगर अपने गढ़ में शुरुआती रुझानों में भी वो पीछे हो रही हैं तो मतलब आगे खेल हो सकता है, ये माना जाए। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। खेल की बात करूं तो इस बार खेल होता हुआ कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर शुरुआती जो रुझान है उस पर जो है वो ममता बनर्जी पीछे होते दिखाई दे रही हैं।